अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 ये लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें जरा फोर्थ क्वेश्चन देखिए, थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ जी एफ डैश जी डैश इज गिवन। इधर देखिए एफ एक्स का वैल्यू दिया है, जी एक्स का दिया, एफ डैश एक्स का दिया, जी डैश एक्स का दिया, और यहाँ एक्स का वैल्यू है 2, 4, 6। इसका मतलब ये 1 F2 का वैल्यू है और ये 6 G2 का वैल्यू है। -3 F-2 का वैल्यू है। x की जगह ये वैल्यू रखना, देखो यहाँ ब्रैकेट में जो x दिख रहा है ना उसकी जगह ये 2 ले लो। F2 का वैल्यू 1, G2 का वैल्यू 6, F-2 का वैल्यू -3, G-2 का वैल्यू 4। ऐसे F, अभी x की जगह 4 लो, F4 का वैल्यू 3, G4 का वैल्यू 4, F-4 का वैल्यू 5 और G-4 का वैल्यू -6। ऐसे x की जगह 6 लो, F6 का वैल्यू 5, G6 का वैल्यू 2, F-6 का वैल्यू -4 और G-6 का वैल्यू 7। उसके बाद तब ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं इसमें से 2 क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा, 2 आपको होमवर्क दे दूंगा। तो ये ध्यान रखना, ये वैल्यूज मैं यहां से जब पुट करूंगा तो आपको यहां से वैल्यू दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले, इसके पहले कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, एक बेसिक है, उस बेसिक को जरा आप देख लीजिए। बेसिक क्या है? बेसिक है कि अगर मान लीजिए ऐसे आपको है px इक्वल टू एफ जी एक्स और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स का मतलब ऐसे पी डैश एक्स लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डी वाई बाई डी एक्स को आप ऐसे एफ डैश एक्स भी लिखते हैं अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो ऐसे अगर पी एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो उसको पी डैश एक्स बोलेंगे, और एफ जी एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो इसको भी एफ डैश जी एक्स बोलेंगे। लेकिन ये चेन रूल है, तो चेन रूल से इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे जी एक्स का, तो जी एक्स का फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स मतलब जी डैश एक्स। तो जरा देखिए इस पूरे का डेरिवेटिव कैसे निकला। पी एक्स को पी डैश एक्स लिखेंगे, एफ जी एक्स को एफ डैश जी एक्स लिखेंगे डेरिवेटिव, लेकिन ये चेन रूल से जी एक्स का फिर से डेरिवेटिव तो जी डैश एक्स। इसी को आपको याद रखना है। तो इसी पे डिपेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है आर एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जिसमें 2 बताने जा रहा हूं। तो पहला है आर एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स और हमें फाइंड करना है फाइंड आर डैश 2। इसका मतलब आर डैश 2 निकालने तो पहले हमें आर डैश एक्स निकालना पड़े, तो अभी वो आपको सिखाया आर डैश एक्स कैसे निकालेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो थोड़ा नीचे लिखते हैं आर डैश एक्स इक्वल टू, तो अभी आपको समझाया इसका कैसे, एफ डैश जी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, तो क्या होगा जी डैश एक्स। अब आपको x के प्लेस पे 2 रख देना है, तो r डैश 2 क्यों रखना है, क्योंकि आपको r डैश 2 फाइंड करना है। तो r डैश 2, तो यहां पे भी जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 2 लिख देंगे, तो f डैश g2 g डैश 2। चेक करिए, x की प्लेस पे 2, x के प्लेस पे 2, x के प्लेस पे 2। अब ये तो हमें निकालना ही है एफ डैश। अब यहां से देखिए G2 का वैल्यू, तो यहां मैं आपको दिखा रहा हूं फिर से टेबल से G2 का वैल्यू क्या है। ये देखिए G2 x के प्लेस पे 2, G2 का वैल्यू कितना है 6, तो G2 का वैल्यू यहां पे कितना आया 6 G डैश 2। अब आया F डैश 6, F डैश 6 और G डैश 2, ये दोनों वैल्यू देखना है। यहां से देखिए F डैश 6, F डैश 6, यहां से 6 के सामने जाएंगे, F डैश 6 का वैल्यू -4 है और G डैश 2 का वैल्यू 4 है।
चेक करिए, यहाँ 6 के सामने है एफ डैश 6 का वैल्यू -4 और जी डैश यहाँ से जी डैश 2 का वैल्यू 4, तो ये आ गया -4 इंटू 4, एफ डैश 6 का -4, जी डैश 2 का 4, और इस तरीके से आर डैश 2 का वैल्यू आ गया 16, यही आंसर। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आर एक्स इक्वल टू जी 3 प्लस एफ एक्स, ये दिया हुआ है, आर कैपिटल आर एक्स इक्वल टू जी 3 प्लस एफ एक्स, और आपको फाइंड करना है आर डैश 4। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो यहां पे देखिए आर डैश एक्स हो जाएगा, और इधर ये जी डैश 3 प्लस एफ एक्स, लेकिन ये चेन रूल से इसका फिर से डेरिवेटिव बराबर, तो 3 प्लस एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एफ एक्स, ठीक है। अब ये आएगा जी डैश 3 प्लस एफ एक्स, अब यहां से एफ एक्स के वैल्यू देखते हैं, नहीं अभी तो वैल्यू पुट नहीं किया, तो अभी ऐसे ही लिखो एफ एक्स। अब इधर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 3, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 क्या होगा 0, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होगा एफ डैश एक्स। ध्यान से देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 0 होगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स। तो यहां समझा, फिर से देख लीजिए, आर एक्स इक्वल टू जी 3 प्लस एफ एक्स, तो हमें डिफरेंशिएट करना है, तो आर डैश एक्स होगा, ये जी डैश 3 प्लस एफ एक्स होगा, लेकिन ये चेन रूल से 3 प्लस एफ एक्स का फिर से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एफ एक्स, तो ये तो दोनों वैसे ही लिखा। यहाँ ये डी बाई डी एक्स ऑफ 3 0 होता है, और एफ एक्स का एफ डैश एक्स होगा। इस तरीके से आर डैश एक्स का वैल्यू आया जी डैश 3 प्लस एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना आर डैश 4, तो ये हो जाएगा डी जी डैश, अब x के प्लेस पे 4 रखना है, तो जहां जहां x दिखेगा मैं 4 लिखूंगा, देखिए यहां x है तो 4 इंटू यहां पे भी x है तो 4। अब ये जी डैश 3 प्लस F4 का वैल्यू, F4 का वैल्यू यहां से देखो, F4 का वैल्यू कितना है 3, F4 का वैल्यू 3 इंटू एफ डैश 4, ये होगा जी डैश 6 इंटू एफ डैश 4। अब मुझे जी डैश 6 देखना है, एफ डैश 4 देखना है, इधर देखिए जी डैश 6 कितना है 7, और एफ डैश 4 कितना है 5, तो ये जी डैश 6 हो गया 7 और एफ डैश 4 कितना हो गया 5, और आंसर आ गया 35। इस तरीके से आर डैश 4 का आंसर कितना है 35। तो इसी तरीके से ये देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ये फर्स्ट और सेकंड, ऐसे आप थर्ड और फोर्थ आप खुद से कर लेंगे, इजी है। ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 इधर देखिए है, assume that f dash 3 equal to -1, g dash 2 equal to 5, g2 equal to 3 and y equal to f gx, then find dy by dx x equal to 2। 1 2 3 वैल्यूज दिया है ये फंक्शन दिया है, और हमें dy by dx x equal to 2 पे फाइंड करना है। तो पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। आपको दिया है f dash 3 equal to -1, f dash, एक मिनट, f dash 3 equal to -1, g dash 2 equal to 5, g2 equal to 3 और y equal to f gx। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get dy by dx equal to f dash gx,
और फिर चेन रूल से इसका फिर से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। अभी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश जी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स मीन्स जी डैश एक्स। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 फाइंड करना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2, तो हमें x के प्लेस पे 2 रखना है। जहां जहां x दिखेगा वहां 2 रखोगे। देखिए x है तो 2 और यहां पे भी x है तो 2। अब ये f डैश g2, अब g2 का वैल्यू देखना है। यहां से देखिए g2 का वैल्यू 3 है तो यहां पे 3 g डैश 2। अब f डैश 3 का वैल्यू देखना है। f डैश 3 का वैल्यू -1 और g डैश 2, देखिए f डैश 3 का वैल्यू, तो f डैश 3 का वैल्यू -1 रख दिया। g डैश 2 का वैल्यू 5 और ये मल्टीप्लाई हुआ तो -5। इस तरीके से ये आपका फिफ्थ का आंसर आ गया। डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू -5। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एच एक्स इक्वल टू ये रूट में 4f(x) प्लस 3gx, f1 4 दिया है, g1 3, f'1 3, g'1 4 और हमें s'1 निकालना है। तो 1 2 3 4 वैल्यूज दिया है और ये फिफ्थ वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या अपने को दिया हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं। 6th क्वेश्चन में पहले अपने को दिया है f1 इक्वल टू 4, सेकेंड g1 इक्वल टू 3, f'1 इक्वल टू 3, g'1 इक्वल टू 4 और h'1 अपने को फाइंड करना। गिवन क्या है, fx इक्वल टू रूट ऑफ 4fx प्लस 3gx। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। ध्यान रखना यहां पे fx मैंने लिखा, यहां hx है, hx इक्वल टू, यहां आप hx लिख लेना। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इधर h डैश x होगा और यहां d बाई डी एक्स ऑफ ये 4fx प्लस 3gx। अब पहले यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, रूट एक्स का फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट ये पूरा x, 4fx प्लस 3gx और फिर d बाई डी एक्स ऑफ ये जो x कॉन्सिडर किया आपने, रूट x, इसको पूरे को x कॉन्सिडर किया तो इसका फिर से डेरिवेटिव 4fx प्लस 3gx। अभी s डैश x क्या आ गया अपना, 1/2 रूट 4fx प्लस 3gx और इधर देखिए 4 बाहर होगा और d बाई डी एक्स ऑफ fx क्या होगा, f डैश x प्लस 3g डैश x। तो d बाई डी एक्स ऑफ fx को f डैश x लिखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ gx को g डैश x लिखेंगे। अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बस, 2 रूट 4 इंटू fx और gx का वैल्यू देखना है। 1 मिनट, पहले हमें h डैश 1 निकालना, तो यहाँ पे 4 इंटू f1 प्लस 3 इंटू g1, जहां जहां x है वहां वहां 1 लिख देंगे, फिर 4f'1 प्लस 3g'1। अब वैल्यू पुट करेंगे, 4 इंटू f1 का वैल्यू यहां से देखिए, f1 का वैल्यू 4, g1 का वैल्यू 3, f1 का वैल्यू 4 प्लस g1 का वैल्यू 3, इधर f'1 g'1, f'1 का 3, g'1 का 4,
एफ डैश 1 का 3, जी डैश 1 का 4। 2 रूट 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। इधर 12 प्लस 12, ये 144 अपॉन 2 इंटू 5, 25 का स्क्वायर रूट 5, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये सॉरी 144 नहीं है 24 आएगा। तो इसे 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 12 अपॉन 5, ये आपका आंसर है, माइनस नहीं है, 12 अपॉन 5 आपका आंसर है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको कुछ ऐसा ही करना है, थोड़ा सा आपको डिफरेंट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2 पाई। मतलब x का वैल्यू 0 के इक्वल तो ले सकते हैं, लेकिन 2 पाई के इक्वल नहीं लेना, 2 पाई से लेस लेना है। और ये कंडीशन दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 7th। पहले क्या दिया है, y इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x माइनस 2 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो कॉस 2x और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना होगा 2 माइनस 2 कॉस एक्स। तो इस तरीके से आपको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा कितना, 2 cos 2x माइनस 2 cos x। बट क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए क्वेश्चन में दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दो, 2 cos 2x माइनस 2 cos x इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, cos 2x माइनस cos x इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, अब फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। यहाँ पे आएगा माइनस 2 साइन 2x प्लस x बाई 2 साइन 2x माइनस x बाई 2 माइनस 2 साइन ए 3x बाई 2 और साइन x बाई 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ये माइनस 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बार आएगा साइन 3x बाई 2 इक्वल टू 0 और साइन x बाई 2 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दीजिए कि साइन का वैल्यू 0 दो केस में होता है, 0 से 2 पाई के बीच में। अगर आप देखें, आप यहाँ पे बोल सकते हैं सिंस 0 is less than x is less than 2 pi, so 3x by 2 equal to 0 और 3x by 2 equal to pi। ये तो पहले वाले से दो वैल्यू आएगा, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है और साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है, साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है। ऐसे ही सेकेंड वाले में आएंगे तो x by 2 equal to 0 और x by 2 equal to पाई। यहाँ पे भी दो वैल्यू आएगा साइन का, साइन 0 या साइन पाई। यहाँ से x के वैल्यू 3/2 उधर जाएगा तो 0 ही आएगा, और x के वैल्यू यहाँ से 3/2 उधर जाएगा तो 2 पाई बाई 3 आएगा, और यहाँ से x के वैल्यू मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, यहाँ से x का वैल्यू 2 पाई आएगा। ये चार वैल्यूज आपको आ रही हैं। लेकिन जरा ये कंडीशन चेक करिए, इसमें लिखा है कि x का वैल्यू 0 तो ले सकते हैं, देखिए x इक्वल टू 0 है तो ये दो आंसर तो हम ले लेंगे,
और ये 2π/3 का मतलब होता है, अगर आप देखें तो 120 बराबर, तो 120 0 और 360 के बीच में होता है, तो ये भी आंसर राइट है। लेकिन x इक्वल टू 2π ये आंसर राइट नहीं है, क्योंकि ये 2π से लेस वैल्यू लेना है। यहाँ इक्वल साइन होता ना तो 2π भी ले लेते, पर यहाँ इक्वल साइन नहीं है तो 2π नहीं लेंगे। तो 1 2 3 ये 3 आंसर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिंस x इज नॉट इक्वल टू 2π, सो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2π/3 और x इक्वल टू, बस दो ही आंसर है, क्योंकि ये 0 0 दो बार है ना। देखिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2π/3, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2π/3 ये दो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो है आपका, देखेंगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा दिख रहा है पर एक्टिविटी बेस्ड है। ये देखिए एक्टिविटी क्वेश्चन, एक्टिविटी मतलब जहां पे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आपको करने हैं, तो इसमें बहुत इजी है, केवल एक चीज मैं आपको समझा दूं बस, ध्यान से देखिए। जैसे इसमें क्वेश्चन में पहले दिया है f(x) इक्वल टू x² प्लस 5 और gx इक्वल टू e⁴x प्लस 3। ये देखिए दो वैल्यू दिया, f(x) x² प्लस 5, gx e⁴x प्लस 3। फिर हमें f(gx) और g(f(x) निकालना। यही दोनों मैं आपको समझाता हूं कि कैसे f(gx) और g(f(x) निकालेंगे, आगे का बाकी इजी है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे f(x) कितना दिया है x² प्लस 5, gx कितना e⁴x प्लस 3। तो पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है f(gx). ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा मुश्किल आपको पड़ता, पर फंक्शन में आपने पढ़ा इसलिए आपको उतना मुश्किल नहीं आएगा। आपने 11th में फंक्शन चैप्टर पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है। f(gx) निकालना है। ये देखिए gx का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ gx का जो वैल्यू है ना e⁴x प्लस 3, इसको पुट कर दो। अब यही ध्यान देना है, यहां से देखिए f(x) इक्वल टू है, f(x) इक्वल टू x² प्लस 5 है, तो ये भी हमारा f(x) है। अब यहां मैं साइड में आपको समझाता हूं, f(x) इक्वल टू f(x) इक्वल टू x² प्लस 5। देखिए f(x) इक्वल टू x² प्लस 5, और आपको क्या फाइंड करना, आपको f(e⁴x प्लस 3 फाइंड करना। इसका मतलब x के प्लेस पे e⁴x प्लस 3 रखना। f(x) है और आपको f(e⁴x प्लस 3 फाइंड करना है, x के प्लेस पे e⁴x प्लस 3 रखना है। तो देखिए x के प्लेस पे e⁴x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5, ये आपको यहां से समझ में आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, e⁴x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। इसको आप चाहे तो होल स्क्वायर कर लीजिए, तो e⁴2x प्लस a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला 6e⁴x प्लस 9 प्लस 5, और ये हो जाएगा e⁴2x प्लस 6e⁴x प्लस 14। तो ये फर्स्ट वाला जो आंसर है ये f(gx) का आंसर है। ये देखिए पहले, तो जो पहला वाला आपका यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन है, वहां पे ये आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। दूसरा ऐसे ही g(f(x) है, सेम g(f(x) में निकालूंगा g(f(x). अब g(f(x) का देखिए कैसे निकालेंगे, पहले g और फिर f(x) का वैल्यू पुट कर देंगे। f(x) का वैल्यू कितना है, x² प्लस 5, x² प्लस 5। अब वही जो मैं यहां समझाया था, देखिए यहां पे भी समझना है। gx इक्वल टू है e⁴x प्लस 3, gx इक्वल टू e⁴x प्लस 3, ये साइड में प्लस है। तो आपको फाइंड करना है gx² प्लस 5, x के प्लेस पे x² प्लस 5 लिखना है। तो यहाँ देखिए x के प्लेस पे x² प्लस 5 और ये प्लस 3, इसका मतलब gx² प्लस 5 का वैल्यू क्या आएगा, e⁴x² प्लस 5 प्लस 3, e⁴x² प्लस 5 प्लस 3, ये आपका g(f(x) का वैल्यू है। ये सेकेंड वाली जो लाइन एक्टिविटी बेस्ड है, यहाँ आपको डायरेक्ट भरना है, निकालो आप रफ पे, पर यहाँ डायरेक्ट। अब हमें f(x) और g(x) निकालना है, तो बहुत आसान है। f(x) और g(x) इधर देखिए, f(x)
इसका डेरिवेटिव तो एफ एक्स है, एफ डैश एक्स क्या होगा 2x प्लस 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5 का डेरिवेटिव 0, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा 2x। एक तो ये पूछा है, दूसरा जी डैश एक्स पूछा है। जी डैश एक्स मतलब जी एक्स का डेरिवेटिव, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है 3 का 0 होता है, तो ई पावर एक्स आएगा। ये देखिए चौथा आ गया। तो इस तरीके से यहां से देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, ए एफ डैश एक्स का आ गया, जी डैश एक्स का। अब डेरिवेटिव ऑफ एफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी इज, मतलब एफ जी एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, वो भी आसान है। इधर देखिए एफ जी एक्स है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एफ डैश जी एक्स निकालना है। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ जी एक्स, एफ जी एक्स का हमें डेरिवेटिव निकालना है। इधर देखिए ये एफ जी एक्स है, इसका डेरिवेटिव निकालना। तो ई पावर 2x का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ई पावर 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x कितना होगा 2, तो इसका आएगा 2 ई पावर 2x चेन रूल से, और फिर इसका 6 ई पावर एक्स का ई पावर एक्स और 14 का 0, 6 ई पावर एक्स। ये देखिए एक आंसर ये आंसर यहां आएगा आपका, ये आंसर आपका यहां पे आएगा। ऐसे ही फिर है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी एक्स, तो वही हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोल, डेरिवेटिव ऑफ एफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी, तो पहला वाला आंसर तो ये आएगा। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी बोला है, तो इसका डेरिवेटिव अगर आप बोले तो ये तो हमारा सेकंड वाला हो गया। इसका डेरिवेटिव आप ऐसे लिखेंगे, एफ डैश जी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स क्या होगा जी डैश एक्स, एक आंसर ये। और जो दूसरा यहां वाला है ना, ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी एक्स का आंसर यहाँ पे आएगा। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ, तो एफ जी एक्स एक्स इक्वल टू 0 निकालना। ये देखिए तो आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी एक्स कितना आ गया 2 ई पावर 2x प्लस 6 ई पावर एक्स। तो यहाँ क्या बोला है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी एक्स एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 ई पावर 0 प्लस 6 ई पावर 0, देखिए x की जगह 0 रख दिया, x की जगह 0 रख दिया, तो 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1, क्योंकि ई पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 2 प्लस 6 कितना आएगा 8। तो आपको ये आंसर कितना आ गया 8। देखिए ये आंसर कितना आ गया आपको 8। तो इस तरीके से पहले डी बाई डी एक्स निकाल लिया, फिर डी बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 0 निकाला, तो कितना है यहाँ पे 8 आ गया। ऐसे ही बोला है डी बाई डी एक्स ऑफ जी एफ एक्स, पहले जी एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ जी के फॉर्म में, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ जी एफ एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ जी एफ एक्स एक्स इक्वल टू -1। तो ये तीनों भी आप उसी तरीके से निकाल लीजिए। ये मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं जल्दी से। पहले है डेरिवेटिव ऑफ जी एफ एक्स, तो क्या होगा जी डैश एफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स, तो एक आंसर तो ये है। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ जी एफ एक्स, इसको इसका डेरिवेटिव निकालना है बराबर। तो यहां से देखिए जी एफ एक्स का वैल्यू कितना है, जी एफ एक्स का वैल्यू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका 0, तो ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये 0, तो इसका 2x आएगा और 5 का 0, 2x ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये जी एफ एक्स आ गया डेरिवेटिव। तब बोला है डी बाई डी एक्स ऑफ जी एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू -1, मतलब x की जगह -1 रखना है। तो देखिए x की जगह -1 रख दीजिए, यहाँ पे भी -1 रख दीजिए, तो आएगा -2 ई पावर -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस 5, बराबर कि नहीं। तो यहाँ प्लस 5 यहाँ सामने, तो कितना हो जाएगा -2 ई पावर 6। इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे खत्म होता है।